हेडिंग बनाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड सीट ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रिक करंट एंड सीट ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रिक करंट एंड सीट ऑफ ईएमएफ। बोलिए, व्हाट किसी का ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। और जहाँ पे करंट का फ्लो होगा, देखिए करंट यहाँ पर दो चीज़ समझिएगा। करंट के जैसा ही एक और चीज़ पढ़ा, करंट को दो किसी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसको वेटिंग में ही डाल दीजिए, नहीं तो रिमूव कर दीजिए। किसी का बात बहुत ज़्यादा कुणाल सुनिए ना, हर्षराज एक किसका वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है? ऑडियो। ओके, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। तो करंट का डिफिनेशन है। तो करंट आपको दो टाइप का, यहाँ से जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ तो वो दो जगह आपको फ़ायदा करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक करंट और एक हीट करंट, हीट ट्रांसफ़र में, राइट। तो करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जब हीट ट्रांसफ़र मुझे ही पढ़ाना है तो एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और एक हो जाएगा हीट करंट। तो करंट को का फ्लो के लिए कंडक्टर चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो या हीट करंट हो, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए कि एक कॉपर है, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एग्री? तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फिर भी करंट तो नज़र आता नहीं है। अगर ये आइसोलेटेड है तो वजह तो क्यों? वजह बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि ए, देखिए भाई आप लोग थोड़ा बहुत करंट प्लस जानते होंगे, लेकिन मैं जीरो लेवल से सोच कर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, करेक्ट। इस पे आर्बिट्ररी इमेजनरी। तो करंट का डिफिनेशन है चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, नेट चार्ज क्रॉसिंग, नेट चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो रैंडम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है
तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो जितना चार्ज यहाँ से यहाँ आया उतना ही चार्ज क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और नेट चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द वजह कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट होते हुए भी हम लोग को करंट नज़र नहीं आता है। करेक्ट ना? तो एक लाइन लिख लेते हैं सही से डिफिनेशन। नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम और इज कॉल्ड करंट। अब यहां देखिए स्टूडेंट, तो अब ये तो समझ में आ गया कि करंट का मतलब है कि आज के बाद किसी भी जगह से कोई भी सिस्टम से करंट का फ्लो के लिए हम लोग को एक वहाँ पे इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हम लोग को नेट चार्ज का फ्लो होगा तो करंट होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, कंडक्टर का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर? तो पहले भी पढ़ाया था। तो कंडक्टर का मतलब जिसके थ्रू, अगर कंडक्टर है तो जिसके थ्रू करंट का फ्लो हो सकता है, बताए भी थे। तो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो भाई करंट का क्या हो जाएगा फार्मूला? नेट चार्ज, राइट। क्या लिखे हैं? Q बाई डेल्टा टी, यही ना। तो एक्चुअल में अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल्टा टी इंटरवल में अगर चार्ज का फ्लो कांस्टेंट है तो ये मोटा मोटी बोल सकते हैं कि सर, लेकिन अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट का मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। इस बात को मान लीजिएगा या, क्योंकि आपको लेट अस सपोज थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही गया होगा ना AC का, अल्टरनेटिंग करंट का, राइट। या नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं है भाई। मान लेते हैं I इक्वल टू I0, उतना छोड़िए कि आप AC जानते हैं। बाई इक्वल टू साइन थीटा तो जानते हैं ना। इसका कंप्लीट 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रेशन बोलेंगे, शायद 0 हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक लगेगा तो कितना हो जाएगा? 0। अब इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज करते रहेंगे। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि मेरा करंट अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब आधा टाइम आगे जा रहा है, आधा टाइम पीछे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नाम ही है ना अल्टरनेटिंग करंट। सिर्फ हम लोग बोलते रहते हैं ऐसे, वहाँ पर रुके ही नहीं कि अल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं। कुछ टाइम, हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल के लिए आगे और हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल के लिए पीछे। तो भाई अगर इसको ये है तो Q के लिए ये भी तो जानते होंगे, dQ इक्वल टू I dt। इलेक्ट्रो अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो I0 साइन t dt, इंटीग्रेट करेंगे 0 से कंप्लीट 2 पाई तक, नहीं लगता 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज बिकम्स व्हाट? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट टाइम इंटरवल में चार्ज कितना हो जाएगा, तो उसका एवरेज करंट क्या हो जाएगा कंप्लीट टाइम इंटरवल में। तो एवरेज वैल्यू किसी इंटरवल में रहता है, एवरेज वैल्यू ही बोल रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू किसी एक खास टाइम का होता है या बिटवीन गिवन इंटरवल। तो इस टाइप का मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अगर मैं इस टाइप का कोई करंट का वैल्यू दे दिया आपको कि मेरा करंट का फ्लो ऐसे है, तो क्या एवरेज करंट है, ये क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? तो वेरिएबल करंट है। और तब मैं बोलूँगा 0 से 2 पाई तक का करंट चाहिए। तो जहाँ पे करंट वेरिएबल है तो
किसी खास टाइम इंटरवल में, तो वो मेरा एवरेज करंट रहेगा। कौन सा? तो एवरेज करंट के लिए क्या कीजिएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। और टोटल चार्ज निकालते हैं, अगर टोटल चार्ज जीरो हो गया तो एवरेज करंट जीरो नजर आएगा। एक तो टर्म सुने हैं ना आप लोग, RMS, मतलब यस रूट मीन। तो ऐसा कुछ टर्म आगे सब कहीं कहीं पे आएगा, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल अगर आपका Q कांस्टेंट है, यहाँ पे Q अगर कांस्टेंट है, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि ये कब होगा, इसको क्या बोले, एवरेज बोले या इंस्टेंटेनियस बोले, प्रॉब्लम मेरे है, एक मिनट। तो अगर मेरा Q कांस्टेंट रहेगा एवरीवन, तो यही मेरा इंस्टेंटेनियस रहेगा और यही मेरा क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। यहाँ तक आइए। इसका मतलब चार्ज अगर कांस्टेंट रहता है तो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके, और Q वेरिएबल रहेगा तो dQ बाई dt। यहाँ देखिए Q वेरिएबल रहेगा तो एक कौन सा करंट, तो यस अगर Q वेरिएबल रहेगा तो ये रहेगा इंस्टेंटेनियस, राइट। और एवरेज के लिए क्या कीजिएगा, Q टोटल, लेकिन ये Q टोटल आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर चार्ज वेरिएबल रहेगा, मतलब चार्ज टाइम का फंक्शन रहेगा, तो उस टाइम पे आपका इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। आई वर्सेस टाइम का एरिया क्या देगा, बोलते ही नहीं है। करंट वर्सेस टाइम का एरिया ऑब्वियसली टोटल चार्ज देगा। करंट वर्सेस, ये तो सामने है ना, dq इक्वल टू व्हाट, आई डी टी। देन किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब है करंट वर्सेस टाइम, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या होता है, जैसे ऐसे देखते होंगे ना x dx, राइट, तो या y dx, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो करंट वर्सेस टाइम का एरिया गिव्स व्हाट, टोटल चार्ज। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा I वर्सेस टाइम का, तो क्या उस I वर्सेस टाइम के ग्राफ को देखकर आप टोटल चार्ज निकाल पाएंगे। ओके, मान लेते हैं कि कल के डेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे है 2 एम्पियर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये है 2 एम्पियर और यहाँ पे है 5 सेकेंड और यहाँ पे है 10 सेकेंड। अब तब मुझे चाहिए नंबर ऑफ फैराडे, क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ फैराडे तब निकाल पाएंगे ना जब मुझे टोटल चार्ज पता चलेगा। और मैंने बोल दिया कि करंट का फ्लो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हुआ है, करंट का फ्लो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हुआ है। तो टोटल चार्ज कितना, बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हाफ इंटू, बोलिए भाई, 2 इंटू, ओके, कितना कूलम, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 कूलम। इसका मतलब करंट और टाइम का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। अब यहाँ पे 0 से 10 सेकेंड तक का अगर मुझे एवरेज करंट चाहिए, 0 से 10 सेकेंड तक का, ये तो ग्राफ था इंस्टेंटेनियस का ना,
बट 0 से 10 सेकेंड का अगर मुझे एवरेज करंट चाहिए तो क्या करेंगे, 10/10 कर देंगे, 10 बाई कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो अब समझ में आ गया है क्या करना है। चलिए क्या उससे भी अच्छा रहेगा। फाइंड टोटल चार्ज बिटवीन 0 to pi second, 0 to pi second, between pi to 2 pi second, between 0 to 2 pi second. Do it fast. तो बहुत आसान है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, I इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी क्यू बाई डी टी, देन डी क्यू इक्वल टू व्हाट, आई डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, 2 sin t डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। जीरो से पाई कितना हो जाएगा एवरीवन, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 माइनस कॉस टी, 0 से पाई कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, लिमिट पुट करने के बाद 2 होना चाहिए, राइट, 4 कूलम। चलिए सेकंड का ये है फर्स्ट का आंसर, राइट। सेकंड का आंसर क्या होगा, तो सर सेकंड का आंसर होगा, इंटीग्रेशन तो सब में सेम ही रहेगा ना, लिमिट अलग रहेगा, इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस टी, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई, कितना वैल्यू होगा, -4, वेरी गुड, -4 कूलम, राइट। और उसके बाद थर्ड में 0, करेक्ट। तो भाई एवरेज करंट 0 से पाई तक पूछेंगे तब क्या बोलिएगा, तो 0 से पाई सेकंड तक पूछेंगे तब बोलिएगा कितना, 4/पाई एम्पियर ना। और एवरेज करंट पाई से 2 पाई तक पूछेंगे तब क्या बोलिएगा, माइनस लगा मैं बता रहा हूँ माइनस का क्या मीनिंग रहेगा यहाँ पे, माइनस का मीनिंग रहेगा क्या कि इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। कोई पूछेगा निगेटिव साइन, करंट तो निगेटिव होता नहीं, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो भाई वेक्टर भी निगेटिव नहीं रहता, लेकिन वेक्टर में निगेटिव लगाता है ना, इसका तो उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। निगेटिव साइन इंडिकेट कि यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन लिए हुए हैं, तो अगर ऐसे करंट है तो बाद में ऐसे करंट हो गया। इस सर्किट में जनरली जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें किसी सर्किट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, सब कुछ सॉल्व कर दिए, बट आई का वैल्यू निगेटिव, आपने जो माना डायरेक्शन वहाँ से सॉल्व किए तो उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब वी आर करेक्ट। अगर निगेटिव आ गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मतलब सब कुछ सही है, डायरेक्शन
अपोजिट रहेगा उस एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ पे जिस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। और 0 से 2 पाई तक क्या होगा, एवरेज करंट मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। तो एवरेज करंट के लिए क्या चाहिए भाई, टोटल चार्ज उस इंटरवल का, राइट। तो टोटल चार्ज उस इंटरवल कितना, 0 ना, 0/2 पाई सेकेंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट है। तो आपको पता भी नहीं चला मैं अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा पढ़ा दिया इनडायरेक्टली थोड़ा सा, क्योंकि आपको अभी इससे क्या मतलब है कि कहाँ का करंट है। मुझे मतलब ये था कि हाँ एक करंट का एक्सप्रेशन, राइट, I = 2 sin t। इसमें इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ देखिए गर्मी लग रहा है ना, ये तो था। देखिए तो ग्राफ मेरा सही है, -2 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। यहाँ पे कितना रहेगा, पाई, ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, जनरली साइन या कॉस का ग्राफ को हम लोग साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई को 1 कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। कौन सा साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल। तो हाफ ऑफ द साइकिल में करंट पॉजिटिव है और हाफ ऑफ द साइकिल में करंट, इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द साइकिल में करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हाफ ऑफ द साइकिल में करंट, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि इस टाइप का करंट अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब, यहाँ देखिए बल्ब को देखिएगा, ये बल्ब जल भी रहा है अब बुझ भी रहा है, तो सर पता तो नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली कोई भी चीज़ बहुत गर्म करते हैं, आयरन को ही एकदम रेड हीटेड, जब उसको ठंडा करते हैं तो थोड़ा देर तक वो रेड नज़र आते रहता है, राइट। लेकिन सपोज कीजिए कि इसका जला और उसके बाद इसका जैसे ही बंद किए तो कुछ देर तक तो इसका ब्राइटनेस बना रहेगा ना, ऑल ऑफ सडन नहीं चला जाएगा, लेकिन जब तक इसका ब्राइटनेस खत्म होगा फिर से जल जाता है। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो इस करंट का है, पॉजिटिव और निगेटिव होने का, निगेटिव होने का मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे करंट 0 हुआ होगा, उस टाइम पे डैम से स्विच ऑफ हो गया मान के चलिए, लेकिन फिर से क्या हो गया, करंट का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में। तो भाई ये जलता तो इसके वजह से है ना, रेसिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है, एग्री। तो रेसिस्टर में करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, इसको तो हीट प्रोड्यूस करना ही है। या ये बोलिएगा कि करंट ऐसे जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट ऐसे गया तो हीट रिलीज एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या रहेगा, एक कंजर्वेटिव रहेगा क्या, ये डिसिपेटिव ऑलवेज रहेगा रेसिस्टर, राइट। रेसिस्टर जो भी रहेगा इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर ना, और रेसिस्टर का हम लोग निकालते क्या हैं, रेसिस्टेंस, राइट। तो एक्चुअल में इसमें करंट ऐसे जाएगा तब भी हीट ऐसे प्रोड्यूस होगा, और करंट का फ्लो अगर ऐसे जाएगा तब भी हीट ऐसे ही। ऐसा नहीं कि सर यहाँ इस तरफ से करंट जा रहा है तो हीट रिलीज हुआ, तो ऐसे जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज इसमें हीट क्या होगा, रिलीज ही होगा। दैट्स वाई कि करंट का डायरेक्शन कुछ भी रहेगा ये जलते रहता है। प्लस हम लोग को पता नहीं चल पाता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो करंट का है चेंज होने का, पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव, वो बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी रहता है। एनीवे बहुत सिंपल सा सर्किट एक ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई बैटरी है, राइट।
और जनरली इसमें करंट का फ्लो ऐसे दिखाते हैं, और ए मेरा पॉइंट है ए, और ए मेरा पॉइंट है बी, ए मेरा पॉइंट है सी, और ए मेरा पॉइंट है डी। तो यहाँ पे करंट का फ्लो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। तो इस यहाँ देखना है, तो इस सर्किट में कितना एलिमेंट है, कौन कौन है? दो ही चीज़ है ना भाई, एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है, एक रेसिस्टर और एक बैटरी। इसका मतलब ये हुआ और अभी जस्ट आज के क्लास में बैटरी ही पढ़ेंगे। तो और आपको थोड़ा बहुत तो पहले बोल चुके हैं कि बैटरी का दो नाम रहता है, एक को हम लोग बोलते हैं एज ए बैटरी एज ए सोर्स, और बैटरी एज ए लोड। लोड का मतलब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो वर्क नहीं करेगा। व्हेन वर्क डन बैटरी, दो काम हो सकता है, वर्क डन बाय द बैटरी एंड वर्क डन ऑन द बैटरी। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस टाइम पे बैटरी लोड का काम करता है। लोड का मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी कहीं और से आ रहा है, और क्या हो रहा है? तो दिस द केस ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ बैटरी। और जब वो खुद एनर्जी दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो सोर्स बना हुआ है, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे बैटरी, ये बैटरी एज ए सोर्स या बैटरी एज ए लोड। तो उस केस में बता देंगे कि देखिए यहाँ पे ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। जब करंट का फ्लो इसके निगेटिव टर्मिनल से इन करके पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू ऐसे जाएगा, तो उस टाइम पे बैटरी एक्चुअली वर्क करता है। कौन बैटरी वर्क करता है? बैटरी। तो मान लेते हैं कि एक दिखाने के टाइम इंटरवल टी है, टी इज द टाइम इंटरवल। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। टाइम इंटरवल, तो इस टाइम इंटरवल टी में टोटल चार्ज का फ्लो कितना हुआ होगा? अगर करंट को कांस्टेंट मान लिया जाए तो लेट अस सपोज करंट, ऐसे इस तरह टाइप का सर्किट तो करंट को कांस्टेंट ही मानते हैं ना, राइट? तो I इंटू टी, एग्री? इस पॉइंट बी और पॉइंट ए में विच वन एट हायर पोटेंशियल? ए। तो जब भाई जब ए पे पहुंचा तो और एक फार्मूला आप जानते होंगे पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू वी, राइट? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो जब पॉइंट ए पे गया तो टोटल चार्ज कितना है? Q इंटू वी है। अब पॉइंट बी पे था तो टोटल एनर्जी कितना था? Q इंटू वी वी। बोलिए बी और ए में किसका चार्ज, किसका एनर्जी ज़्यादा था? यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है। और किसको क्रॉस किया? तो भाई कोई भी सिस्टम, नेचर का रूल है कि कोई भी जानबूझ के अपना एनर्जी बढ़ाना चाहेगा? नहीं बढ़ाना चाहेगा। बेटर स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगा? लोअर एनर्जी लेवल में। और फिर भी एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो खुद से तो आ नहीं सकता है, तो इसको लाने में एक ट्रांसपोर्टर काम कौन करेगा? बैटरी करेगा। तो बैटरी ने एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक लेकर आया। ये जो जब चार्ज बी से ए तक आया है तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना रहेगा? यूबी माइनस, सॉरी यूए माइनस यूबी, हाउ मच? क्यू भी ए माइनस क्यू भी बी, क्यू भी ए माइनस भी बी। यहाँ तक आइए। अब वी ए माइनस वी बी कितना होगा एवरीवन? वी ए माइनस वी बी, ई एम ऑफ द बैटरी, ई एम ऑफ द बैटरी। तो बोले इसका जो इंक्रीज इन पोटेंशियल जी है, इसका मतलब एक काम बैटरी किया है, तो यही वैल्यू किसके बराबर आता है? ये है डेल्टा यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल। जानते हैं, बहुत सिंपल सा बात है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द बैटरी या वर्क डन बाय द बैटरी? वर्क डन बाय द बैटरी। अब यहां देखिए, बोलिए यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज होगा?
हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? H इक्वल टू, बाद में इसको बता देंगे कि फार्मूला क्यों होता है। एक फार्मूला होता है हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर I² RT, इसका वैल्यू R मान लीजिए, ठीक है। तो क्या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बोल सकते हैं? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो Q इंटू E इक्वल टू I² RT। क्या Q के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं I इंटू T, I² RT, T और T को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर ये तो बहुत पहले से जानते थे, तो यहाँ पे करने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे मतलब ये था कि ये बहुत सिंपल सा सर्किट से मैं आपको यहाँ पे जो काम किए हैं वो किसके बेसिस पे किए हैं? दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, इसको क्या बोलिएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये बहुत एक छोटा सा वैसा सर्किट जिसमें दो ही एलिमेंट है, एक बैटरी है एक रेसिस्टर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक काम किया। तो अगर आपसे इसके बेसिस पे अगर पूछा जाएगा एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का जिसमें लूप में घूमते हैं, किसमें घूमते हैं? लूप में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ करंट में एक किरचॉफ्स लॉ आता है, राइट। और किरचॉफ्स का दो लॉ कौन कौन सा है? एक जंक्शन लॉ और एक लूप लॉ। तो जब वहाँ पे जब बोलते रहेंगे किरचॉफ्स का लूप लॉ, तो किरचॉफ्स का लूप लॉ के लिए मुझे भी पता है कि क्या लॉ है, वो लिख पाऊंगा भी, बट एक्चुअल फैक्ट इज दैट किरचॉफ्स का लूप लॉ बेस्ड ऑन व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो वहाँ पे सब कुछ देखते हैं ना, दिस इक्वल टू IR या जो भी होता है, वो शॉर्टकट ट्रिक है। एक्चुअली वो आया कहाँ से था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है, ठीक है। अब बार बार वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगा कि सर एक सेकंड का प्रॉब्लम था, इसको तो डायरेक्ट I इक्वल टू E/R लिख देते, इतना माहौल बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। बट ये चीज़ देखिए कि ये जो आया है वो एक्चुअली कहाँ से आया था? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया था, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। I इक्वल टू जो E/R लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया ना। यहाँ देखिएगा, ये अगर बैटरी है, राइट, और करंट का डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है किसी सर्किट में, इज इट कंपलसरी कि किसी सर्किट में एक ही बैटरी रहेगा? समटाइम्स हो सकता है कि किसी सर्किट में दो बैटरी हो, तो उस दो बैटरी में पूछा जाए कौन सा बैटरी यहाँ पे सोर्स बना हुआ है, कौन सा बैटरी लोड बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर करंट किसी कोई बैटरी है और उसमें करंट का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से इन करे और पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आउट होता है, इसको लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दूँ या लिख लीजिएगा? इफ़ करंट इंटर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल एंड आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तब उस टाइम पे बैटरी का नाम क्या रहेगा? बैटरी बिहेव एज सोर्स, करेक्ट। और अगर बैटरी मतलब यहाँ पे बैटरी का क्या होगा? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग का केस। लेकिन अगर करंट का फ्लो ऐसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से इन करता है और निगेटिव टर्मिनल से आउट होता है, देन चार्जिंग। तब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे यस, बैटरी बिहेव एज सोर्स या लोड? लोड। इधर हम बोलते हैं ना कि यहाँ देखिए कि इस फ्लोर का लोड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा है, बाहर का जो एनर्जी आ रहा है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। तो इस फ्लोर का इतना लोड दिया गया, इस फ्लोर का इतना लोड दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब वो क्या रहा, वहाँ पे सोर्स नहीं है, लोड बना हुआ है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहाँ देखिए ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये और यहाँ से चार्ज का फ्लो क्यू हुआ है, तो जब यहाँ पे चार्ज था तब इसका पोटेंशियल क्यू इंटू क्या था? भी है।
और जब यहाँ पे गया तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, Q इंटू वी वी। तो जब यहाँ से यहाँ गया तो इस पोटेंशियल जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो कहाँ पे छोड़ कर गया? इस बैटरी के अंदर अपना एनर्जी छोड़ दिया। और जितना अमाउंट से छोड़े, इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी। इस केस में क्या करता है? वर्क डन बाय द बैटरी। इस केस में क्या होगा? वर्क डन ऑन द बैटरी। लिखिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? यू ए माइनस यू बी। क्या लिखे एवरीवन? सर क्यू वी ए माइनस वी वी, ठीक है ना? ए भी तो क्यू इंटू ई हो गया। तो और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जाके स्टोर हो गया? बैटरी के अंदर। तो क्या इसी को बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द बैटरी? दिस इज इक्वल टू व्हाट? बाय द बैटरी या ऑन द बैटरी? तो दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? वर्क डन ऑन द बैटरी। बट आज के बाद इतना तो बता सकते हैं कहाँ पे बैटरी वर्क कर रहा है और कहाँ पे बैटरी पर वर्क हो रहा है। जब करंट का फ्लो मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो, तो इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द बैटरी। और जब नेगेटिव टर्मिनल से इन करे या पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो, देन व्हाट? बाय द बैटरी। करेक्ट। मतलब बैटरी दो तरीके से बिहेव कर सकता है, लोड एज वेल एज सोर्स। तो कैन यू आइडेंटिफाई कहाँ पे लोड कहाँ पे सोर्स? ओके। अब यहाँ देखिए, हाँ एक इसका क्वेश्चन है, नाम अच्छा हाँ भाई, ये थ्योरी ही स्टार्ट किए हैं। ये तो बेसिक है ना, यहाँ से स्टार्ट ही होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी मतलब क्या कि एक आध दो पेज लिखा है करंट क्या होता है। बिल्कुल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बेसिक क्लास है। जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैटरी क्या होता है, राइट? बैटरी का फीचर क्या है। तो इसमें और कुछ थ्योरी आगे क्लास बढ़ने दीजिए। अब आप अगर 12th का भी जस्ट एग्जाम दिए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आई का इक्वल टू ए। तो बहुत सिंपल सा बात है, तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए, राइट? बैटरी का तो पढ़े हुए ही होंगे, बैटरी के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक थ्योरी है ना। लेट और मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर किरचॉफ्स लॉ वगैरह कुछ कुछ बताइए, राइट? तो किरचॉफ्स लॉ की तरफ ही पढ़ रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं किए हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास। एनर्जी तो हमेशा रिलीज करना पड़ेगा, लोड की तरह बिहेव करेगा। लोड किसको बोलते हैं? जहाँ पे एनर्जी वो क्या होता है, एब्जॉर्ब करे। मतलब एनर्जी कहीं और से आ रहा है और वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है उसमें। तो उसको बोलते हैं जो एनर्जी मेरा एनर्जी नहीं था, कहीं किसी और का एनर्जी था, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है और पावर आ चुका बाहर से, तो उस टाइम पे इन्वर्टर आपका चार्ज हो रहा है। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस दे रहा है या वो चार्ज हो रहा है? तो वो भी तो एनर्जी खा रहा है, वो देर। यस, मतलब सोर्स स्ट्रॉन्ग रहा, सोर्स चार्ज हो रहा है, राइट? तो जब सोर्स रहा ही नहीं उस टाइम पे, तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं लोड। एक टेक्निकल नाम दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसको उस टाइम पे क्या रहेगा, उस टाइम पे उसको बैटरी बोलते रहेंगे। बैटरी का काम क्या था? करंट का फ्लो करना, राइट? कैसे? निगेटिव टर्मिनल से इन करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा। लेकिन ये उल्टा काम हो रहा है। इसका तो इस टाइम पे दिस इज केस ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ बैटरी। करेक्ट। जस्ट अभी साहिल हम लोग करंट बैटरी को समझ रहे हैं, थ्योरी यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये फर्स्ट क्लास है, घबराने की बात नहीं है, तो आगे तो बढ़ने दीजिए। मतलब मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट?
सर ये तो आ नहीं रहा है। मुझे लग गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, या शायद ऐसा आर इक्विवेलेंट नहीं, या समथिंग लाइक कुछ और भी, कीचप्स लॉ, लूप लॉ। तो एक्चुअली जैसे से आगे बढ़ेगा, अब मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग रहता है कि मैं तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ, कैपेसिटर में भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग वेट कर रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मिल नहीं रहा है भाई, उसका एक जगह है कि जहाँ पर जाके मिलेगा, फटाक से नहीं मिल जाएगा। ओके एवरीवन, चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैटरी कितने टाइप का, आइडियल और एक नॉन आइडियल। यस, आइडियल बैटरी एंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसा देखिए, आइडियल बैटरी तो भाई होता नहीं है, वो हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, राइट। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि अगर वैसा कोई भी बैटरी आपको दिखाया रहे जिसमें सिर्फ ईएमएफ दिखाया हुआ हो, राइट, और यहाँ पे आर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। इस स्मॉल आर को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कहाँ पे रहता है? वो बैटरी के अंदर का फेनोमेना है, बैटरी के बाहर का या बैटरी के अंदर का? सर बैटरी के अंदर का फेनोमेना, यहाँ देखिए, यही पार्ट तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोड़ चुके हैं अभी, याद है? हम लोग पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। तो जो टॉपिक छूटा हुआ उसका नाम क्या है? कंडक्टेंस। तो जो भी बैटरी आपका है, चाहे घर में इन्वर्टर है या निपो बैटरी या एवरेडी, राइट, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इसके जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें आयंस का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? तो आयंस का फ्लो फ्री फ्लो नहीं होता है, उसमें भी एक रुकावट है, रेसिस्टेंस है। तो उसके अंदर भी एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है और उसको हम लोग पढ़ते भी हैं, उसके अंदर भी क्या है? एक रेसिस्टेंस रहेगा। हम लोग निकालेंगे आर का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज या इसके बैटरी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसके अंदर जो एक रेसिस्टेंस अगर है, समटाइम्स बैटरी वर्क करते हुए, बैटरी अगर आपका काम कर रहा है तो बैटरी को टच करके देखिएगा तो गर्म हो जाएगा, नजर आएगा, राइट। गर्म क्यों हो रहा है भाई? अगर आइडियल बैटरी है तो गर्म नहीं होना चाहिए था, उसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं रहना चाहिए था। बट बहुत देर तक बैटरी का यूज़ कीजिएगा तो देखिए वो गर्म नजर आएगा, राइट। मैं एवरेडी बैटरी का बात कर रहा हूँ, जो भी बैटरी हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, पेंसिल बैटरी, राइट, वो भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट क्यों प्रोड्यूस होगा? बिना रेसिस्टेंस का हीट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो रियलिटी में हर बैटरी एक्चुअल में नॉन आइडियल बैटरी है, बट हाइपोथेटिकली हम लोग मान सकते हैं, प्रॉब्लम सब पेपर पे तो मान ही सकते हैं ना कि आइडियल बैटरी है। तो वैसा बैटरी जिसके अंदर थर्मल हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस ज़ीरो, बट ये किसके अंदर रहेगा? ये वायर के बाहर, बैटरी के बाहर रहेगा या इसके अंदर का फिनोमेना है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेसिस्टेंस, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझेंगे। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पर अगर आर का वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल बैटरी। लेकिन वैसा बैटरी जिसमें थोड़ा बैटरी के अंदर अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है, क्या है, तो उसको हम लोग कौन सा बैटरी बोलेंगे? नॉन आइडियल बैटरी। यहाँ तक आइए। चलिए और यहाँ देखिएगा, बोले तो ये करंट का, अगर स्विच को ऑन करते हैं तो एक करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन? करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे बैटरी आपका लोड है या सोर्स है?
सोर्स है, मतलब दिस इज केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी या डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, राइट। और मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R है। तो अब इस सर्किट में कितना एलिमेंट, 3 मान के चलिए। एक बाहर में रेसिस्टर है, एक बैटरी है, एक बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है। एग्री? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। और अभी जस्ट आप एक फार्मूला को बस अभी के लिए फॉर मोमेंट रट के रखिए, I²RT। ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर। एक फार्मूला है H = I²RT, हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर। तो वर्क कौन करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से टी टाइम में, टी टाइम, तो यहाँ पे भाई करंट कांस्टेंट है। तो अभी तो बताए थे आई, अगर करंट कांस्टेंट रहेगा I = Q/T, तो यहाँ से Q हम लोग निकाल सकते हैं I × T, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो टोटल चार्ज टी टाइम में कितना होगा, Q। तो हाउ मच वर्क डन बाई बैटरी, हाउ मच वर्क डन बाई बैटरी। तो सर वर्क डन बाई बैटरी रहेगा Q × E, अभी जस्ट डिराइव किए थे ना। वर्क डन बाई द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो बैटरी जो वर्क करेगा वो कहाँ कहाँ पे एज ए हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ भी तो हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि सर रेसिस्टर यहाँ भी और रेसिस्टर यहाँ भी है। एग्री? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी मस्ट बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन 2 रेसिस्टर, वन ऑफ द रेसिस्टर एक्सटर्नल सर्किट में और वन ऑफ द रेसिस्टर बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। तो क्या W = इसका वैल्यू H बोल देते हैं, H1, इसका वैल्यू H2 बोल देते हैं। तो W = बोल सकते हैं H1 + H2 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल वर्क डन बाय बैटरी मस्ट बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर। और यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी बोल रहे हैं, मतलब बैटरी मेरा सोर्स है, जहाँ पे करंट निगेटिव टर्मिनल से इन करता है और पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा। उस टाइम पे हम लोग बैटरी को क्या बोलेंगे एवरीवन, सोर्स, राइट। तो Q × E = व्हाट, बोलिए। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक में कहीं पे भी ब्रांचिंग हुआ है, ब्रांच उसे बोलते, जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा वायर आके मिलता हो करंट में। कितना वायर, 2 से ज़्यादा वायर, तब उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कहीं पे सिचुएशन है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ब्रांच है और आगे एक पॉइंट लिखवाएंगे, सेम ब्रांच सेम करंट, सेम ब्रांच। तो सेम ब्रांच के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट करंट रहेगा या सेम करंट रहेगा। ऐसा क्यों, डिफरेंट करंट क्यों नहीं रहेगा, ऐसा इस वजह से कि यहाँ से किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। करंट ऐसे है तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन हम लोग दिखाते ऐसे हैं। तो अगर यहाँ से जितना यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट होगा क्या, नहीं तो वायर बस्ट कर जाएगा। देखते हैं कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने से वायर मोटा हो जाता है, देखिएगा ऑब्जर्व करके, कभी कभी ऐसा होता है ना शॉर्ट सर्किट, तो ये जो पतला वायर है वो मोटा हो जाएगा। तो भाई मास कैसे गेन कर लिया, यस, इसका मतलब वहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया था। वहाँ पे क्या हो गया, जो चार्ज, जितना चार्ज इन करेगा यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो भाई यहाँ पे जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना चार्ज यहाँ से आना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं पे जाकर चार्ज रुकना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब सेम ब्रांच डिफरेंट, किसी भी ब्रांच के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट करंट रहेगा या सेम करंट रहेगा, ये रूल है करंट का, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं टू वर्क डन बाय बैटरी = H1 + H2, और H1 का वैल्यू कितना होगा, I²RT अब प्लस I²RT, इतना लिख सकते हैं। Q के बदले क्या, T और T को कैंसिल कीजिए,
और आई को कैंसिल कीजिएगा तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, करेक्ट। तो आई इक्वल टू, तो देखिए अगर ये चीज़ अगर मैं आपसे बोलता तो बोलता कि सर ये तो मुझे हम लोग पता ही था, बैटरी का वोल्टेज है ईएमएफ है ई और दो रेसिस्टर है सर ब्रांच में, राइट, सर्किट में आर प्लस आर। उसी चीज़ को मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फर्स्ट टाइम तो आया तो यहाँ से होगा, डायरेक्टली ये फार्मूला गया होगा या पहले ये आया होगा। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर किसी भी कंडक्टर के बीच में, किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये मतलब देखिए ऐसा ये आइडियल, ये भी आइडियल, कंप्लीट आइडियल सिचुएशन है। अदर कोई भी वायर ले रहे हैं तो उस वायर का छोटा टुकड़ा के बीच में, छोटे लेंथ के बीच में भी रेसिस्टेंस पक्का रहेगा ही रहेगा। बट हम लोग ये पूरा मेरा वायर है, उस पूरे वायर को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सारे रेजिस्टेंस को एक जगह दिखाते रहते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर ए और बी के, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो उससे पहले नहीं, उसके पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानना पड़ेगा। भाई ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है एवरीवन? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, राइट। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट इन द रेसिस्टर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओम्स लॉ, राइट। अब वी सी माइनस वी डी, और तब क्या लिखते हैं, इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस, राइट। ये लिखिए, तो ये कहाँ से, कौन से लॉ से आया है, ओम्स लॉ। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टर इक्वल टू आई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेसिस्टर में जिस पॉइंट से करंट इन करता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, और जिस पॉइंट से करंट आउट होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, करेक्ट ना। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। रेसिस्टर के जिस पॉइंट से करंट इन करेगा वो रहेगा हायर पोटेंशियल पे, और जहाँ से आउट होगा वो लोअर पोटेंशियल। ये तो यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, वी सी माइनस वी डी इक्वल टू व्हाट, आई आर। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, वी सी माइनस वी टी ग्रेटर देन जीरो। ये कौन सा पोटेंशियल रहेगा, हायर पोटेंशियल। ये लिख लीजिएगा, जहाँ से करंट इन करेगा वो हायर पोटेंशियल, जहाँ से आउट होगा वो लोअर पोटेंशियल। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, मान लेते हैं सर्किट में इट कंपलसरी कि ऑलवेज करंट सी से इन करेगा और डी से आउट होगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है। तब वी सी माइनस वी डी क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी डी क्या आई आर रहेगा या माइनस आई आर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे सर वी डी माइनस वी सी आई आर रहेगा, राइट। तो वी सी माइनस वी डी क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, करेक्ट है ना, ओके। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट, ओम्स लॉ। चलिए ओके एवरीवन, यहाँ देखना है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट। अब बैटरी का ई एम एफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है ए, व्हाट द वी ए माइनस वी बी। यही तो सिखाने के लिए लिए हैं, यही सिखाने के लिए एक्चुअली में लिया था। बैटरी का यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये आपका आइडियल बैटरी है या नॉन आइडियल बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी है।
एग्री? तो इस केस में बैटरी का ईएमएफ पूछेंगे, यहाँ देखिए व्हाट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तब बोलना है ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या बोलना है। लेकिन अगर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तब क्या बोलना है, ई बोलना है या कुछ और होगा, सेम नहीं रहेगा। तो सर सेम क्यों नहीं रहेगा, तो भाई VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VC माइनस VD। ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो जो पोटेंशियल ए का रहेगा वही सी का रहेगा। सर ऐसा क्यों, तो ये बात यहाँ से VC माइनस VD इक्वल टू क्या लिखे, बोला कीजिए भाई IR। और अगर R का वैल्यू 0, देन मान लेते हैं कि यहाँ से भी तो करंट जा रहा है। हो सकता है कि आपके माइंड में रहेगा कि सर मैं ओम्स लॉ पढ़ लिया हूँ और अक्रॉस द रेसिस्टर होता है पोटेंशियल डिफरेंस IR, करेक्ट। ठीक से बैठिए, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। नहीं, VA माइनस VC आपने कोशिश किया, शायद कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा IR डैश, बट इसके बीच में अगर कोई मैंने रेसिस्टेंस नहीं दिखाया, मतलब रेसिस्टेंस क्या है, तो इसको तो 0 लिखना पड़ेगा। देन व्हाट, अब 1 मिनट रुकना है। ये सबको पता है कि कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल। वो बात तब बोलते हैं जब चार्ज इन रेस्ट। कंडक्टर्स आर व्हाट, इक्विपोटेंशियल व्हेन चार्ज इन रेस्ट। यहाँ पे चार्ज रेस्ट में नहीं है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा था, चार्ज आपका रेस्ट में है। ऑब्वियसली चार्ज इज नॉट इन रेस्ट, बट फिर भी किसी दो कंडक्टर का पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो सकता है। कब हो सकता है, जब उन दोनों पॉइंट के बीच में वायर में कंडक्टर में रेसिस्टेंस लेस रहेगा। रेसिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द कंडक्टर मे बी इक्वल व्हेन देयर इज नो रेसिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, करेक्ट। ये एक एग्जांपल मैंने कोशिश किया, हम लोग भरपूर कोशिश की है। देखिए मैं कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। और इस सबको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो सब चीज़ आइडियोलॉजी है, आइडियल है। रियल में तो कोई भी वायर का एकदम पतला से पतला भी टुकड़ा लीजिएगा, जो भी लीजिएगा, सब में रेसिस्टेंस रहेगा। यस, देखते नहीं हैं हम लोग के यहाँ कोई चीज़ ख़राब होता है तो इलेक्ट्रिशियन आते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया। हमने क्या हुआ, एल्युमिनियम वायर कॉपर वायर को एक साथ जोड़ दिए हैं। वहाँ पे मुझे फिजिक्स समझ में आने लगता है, एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर तो रेसिस्टेंस हो गया, मतलब वो सर बहुत हीटिंग हो जाएगा। वो अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मैं अपने लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। मैं हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, हाँ ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर नहीं पता चलेगा सर्किट, वो मेरा पार्ट नहीं है, वो सेक्शन नहीं है। एनीवे, तो ये तो समझ में आ गया ना। तो आज के बाद इवन इफ किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होते हुए भी उस कंडक्टर के 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो सकता है। क्यों, कब हो सकता है, व्हेन देयर इज नो रेसिस्टेंस बिटवीन दिस 2 गिवन पॉइंट। कहाँ, कौन सा लॉ से, ओम्स लॉ से। हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या हम लोग बोल सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू VC माइनस VD। अब VC माइनस VD कितना है, IR है। VC माइनस VD कितना है, IR। और I का वैल्यू, अभी तो जस्ट I का वैल्यू निकाले थे, तो VA माइनस VB, I का वैल्यू कितना था एवरीवन, E बाई मतलब ये तो डैम श्योर है ना कि इसके बराबर रहेगा, ये तो डैम श्योर इसके बराबर रहेगा। और I का वैल्यू, बट मुझे इसको करंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, तब कैसे कीजिएगा, IR तो उसके टर्म में हो गया। ये वैल्यू एक्चुअली होता है E माइनस IR के बराबर होता है। इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो कैसे होगा,
यहाँ देखिए एवरीवन, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी के अंदर है। इंटरनल रेसिस्टेंस कहाँ है? बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको थोड़ा बाहर दिखा रहा हूँ। और पॉइंट ए, अब पॉइंट बी यहाँ पे लिखेंगे। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ तो पॉइंट बी को यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे? वो तो था तो बैटरी के अंदर, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट बी हो गया। ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? इसको कोई पॉइंट नाम दीजिए। पॉइंट भी नहीं सोच पा रहे हैं, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी एम अब प्लस वी ए माइनस वी बी, एग्री ना? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी एम अब प्लस वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी एम कितना? ये मतलब बैटरी, और वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? माइनस आई आर। यहाँ देखिए भाई, यहाँ ये क्या है? ये पॉइंट एम है ना, अरे पॉइंट कौन है? बी है। करंट का फ्लो इसमें यहाँ पे बी और एम के बीच में, बी और किसी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी भी रेसिस्टर में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल, जहाँ से करंट इन करता है, तो ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो वी बी माइनस वी एम को बोलिएगा आई आर। वी बी माइनस वी एम इक्वल टू, तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखिएगा? माइनस आई आर। समझ गए? दैट्स भाई यहाँ पे क्या लिखे हैं? माइनस आई आर। इसका मतलब है कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई होगा आंसर, या ई माइनस आई आर होगा? ई माइनस आई आर रहेगा। समझ गए? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉन आइडियल बैटरी में अगर सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये मतलब बैटरी के बराबर होगा या ई माइनस आई आर के बराबर होगा? ई माइनस आई आर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? इसको हटाएं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? प्लस है या माइनस है? याद रखिएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में यही होगा जहाँ पे बैटरी सोर्स बना रहेगा। जहाँ पे बैटरी, यहाँ पे बैटरी क्या था? लोड था या सोर्स था? सोर्स था। अब देखिए, अब एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। होता क्या है ना कि हम लोग कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा काम करते रहते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनाते रहते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बना रहे हैं, छोटा छोटा बात जेईई मेन का क्वेश्चन क्या रहेगा? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे आएगा। भाई अगर आई का वैल्यू 0, मेरा बैटरी नॉन आइडियल बैटरी है बट अभी सर्किट में करंट का फ्लो हुआ ही नहीं है, तो आई का वैल्यू 0, देन वी ए माइनस वी बी क्या बोलिएगा? यस। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी ए माइनस वी बी अगर नॉन आइडियल बैटरी है तो ऑलवेज ई माइनस आई आर ही रहेगा। आई ही नहीं है, देन क्या रहेगा? तो नॉन आइडियल बैटरी होते हुए भी उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये तो बैटरी के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब करंट 0 हो जाएगा। और चलिए, इस डेरिवेशन का एक फ़ायदा, यहाँ से ही तो हम लोग बैटरी को आइडियल बना देंगे। अगर आर का वैल्यू 0 हो गया, क्या हो गया? आर का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस टाइम पे योर बैटरी बिकम्स व्हाट? थोड़ा बोला कीजिए आप लोग ताकि आपका भी रिकॉर्ड हो जाए। तो अगर आर का वैल्यू 0, देन ये टर्म क्या हो गया? 0। और ये टर्म जब 0 हो गया तो उस टाइम पे पता चलेगा कि करंट है या नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या रहेगा? ओके सर, इसका मतलब इन केस ऑफ आइडियल बैटरी
चाहे तो स्विच ओपन हो या क्लोज हो, बैटरी फंक्शन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ये आर का वैल्यू जीरो रहेगा तो इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। आर का वैल्यू जीरो रहेगा तो करंट है या नहीं वो आपको पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा बैटरी आइडियल बैटरी रहेगा तो बैटरी फंक्शन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसका टर्मिनल के अक्रॉस ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, ई के बराबर रहेगा। गॉट इट? ओके। तो नहीं था कि सर इस ये ज़्यादा दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। यहाँ से दोनों काम हो गया, नॉन आइडियल का नॉन आइडियल और आइडियल का आइडियल। करेक्ट। चलिए अब एक और पॉइंट लिखिए, व्हेन बैटरी बिहेव एज लोड, व्हेन बैटरी बिहेव एज लोड। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग में कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या बाहर दिखा सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी का मतलब है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कमाल कर देंगे, वो बी को यहाँ दिखाते रहेंगे। मतलब वही होता ना कि बिल्कुल बैटरी के अंदर से रेसिस्टेंस निकाल के बाहर पे रख दिए। भाई वो आपको समझाने के लिए मैं इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ पे रखा हूँ, वो इसके चीज़ के अंदर है, राइट। और यस यहाँ देखिए करंट बाहर से आ रहा है, कहाँ से, एनटीपीसी से, पावर ग्रिड से, और एक करंट ऐसे आकर ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब इस सर्किट का पार्ट रहा होगा। जैसे सपोज कि आपके यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस सर्किट का एक पार्ट बना हुआ है ना। बाहर से अगर करंट आ गया मतलब वो चार्ज होते रहेगा, और उसमें एक ऑटो कट रहता है, फुली चार्ज होता है तो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट जब तक अगर फुली चार्ज नहीं है तो वो क्या बना हुआ है, आपके घर का एक समझिए कि एनर्जी कंज्यूम का मतलब सिस्टम बना हुआ है, जैसे फैन है, एसी है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसको उस टाइम पे क्या बोलेगा, दीज आर द लोड। तो यहाँ देखिए करंट का फ्लो कैसे हुआ, अरे है मेरा प्लस, अरे है माइनस, और टी टाइम इंटरवल में देख रहे हैं। वर्क कौन करेगा यहाँ पे, आउटसोर्स, बाहर का सोर्स, पावर सोर्स, राइट। तो यहाँ से टी टाइम में टोटल करंट इन टाइम इंटरवल टी, मैं टाइम इंटरवल क्या ले रहा हूँ एवरीवन, टी, और इस पॉइंट को कुछ बोलते हैं सी, और इस पॉइंट को बोलते हैं डी। टी टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो गया इस पॉइंट सी से, बोलिए भाई आई इंटू टी, राइट। ये चार्ज यहाँ से टी टाइम इंटरवल में चार्ज इन किया और वही चार्ज यहाँ से बाहर गया होगा। ऐसा थोड़ा ही हो रहा है कि करंट आ रहा है सिर्फ यहाँ आ ही रहा है, करंट आकर वापस जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपके घर में करंट आ रहा है तो सिर्फ आते जा रहा है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो जाएगा, राइट। ये आ रहा है वापस जा रहा है, पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है, करेक्ट। तो क्यू चार्ज इन किया तो वो क्यू चार्ज आउट भी हो रहा होगा। बट जब इन किया था तो कितना एनर्जी लेकर आया था, इन करने के टाइम पे Q इंटू वी सी था, कितना था, Q इंटू वी सी। और जब आउट हुआ तब कितना उसके पास एनर्जी था, Q इंटू वी डी। तो इन किया था ज़्यादा एनर्जी लेकर, आउट हुआ कम एनर्जी लेकर, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। ये लॉस ऑफ एनर्जी गया कहाँ पे, बैटरी को चार्ज करने में और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने में, जी राइट। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मच एनर्जी कंज्यूम बाय दिस एलिमेंट, दिस बैटरी, एग्जाम में आ जाएगा हाउ मच एनर्जी कंज्यूम बाय। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम करेगा कौन, यहाँ पे ये बैटरी चार्ज होगा, वर्क डन ऑन द बैटरी, प्लस हीट प्रोड्यूस इन द इंटरनल रेसिस्टेंस, इज इट राइट। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलिएगा,
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस इन, बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन ऑन द बैटरी, करेक्ट। अब प्लस हीट प्रोड्यूस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए यहां देखिएगा, तो क्या लिखे हैं, क्यू वी सी अब माइनस क्यू वी डी, क्यू को कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू व्हाट, क्या डायरेक्टली लिख दें एवरीवन, आई स्क्वायर आर टी, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, ये तो यहाँ से भी कर सकते थे, उस केस में बेकार में उतना घूम रहे थे। क्यू ई प्लस आई स्क्वायर आर टी, आई इंटू आर और आई इंटू टी कर सकते हैं, और आई इंटू टी क्या बन जाएगा, क्यू, क्यू और क्यू और क्यू आपस में कैंसिल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी सी माइनस वी डी इक्वल टू व्हाट, ई प्लस आई आर। कौन सा, ई प्लस आई आर। इससे पहले वाला एग्जाम्पल में स्टूडेंट बेकार में उतना हम लोग काम करने गए, यहाँ भी तो एक काम कर सकते थे, खैर छोड़ दीजिए, वहाँ जब हो गया तो। इसका मतलब वी सी माइनस वी डी इक्वल टू व्हाट, वी सी माइनस वी डी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये कौन सा केस था, इसका मतलब, और यहाँ पे वी सी के बदले क्या वी ए लिख सकते हैं, ए का पॉइंट और सी का पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे है, इसके बीच में कोई मैं रेसिस्टेंस नहीं दिखाया हूँ, तो सेम पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो वी सी के बदले क्या वी ए, और वी डी के बदले क्या बी लिख सकते हैं, तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू व्हाट, ई प्लस आई आर। इसका मतलब है कि नॉन आइडियल बैटरी, आइडियल है नॉन आइडियल, नॉन आइडियल बैटरी जब चार्ज होते रहता है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, माइनस आई आर या प्लस आई आर, ई प्लस आई आर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी का फार्मूला हो गया समथिंग लाइक दिस, ई प्लस माइनस आर, ई प्लस माइनस आई आर, राइट। अब यहाँ से ही एक काम कर लेते हैं, यहाँ देखिए, ये मेरा जनरलाइज हो गया शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। अगर आर का वैल्यू 0, मतलब वो नॉन आइडियल नहीं है, मेरा हेडिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बैटरी जो भी टाइप का रहेगा, आर का वैल्यू 0, मतलब ये क्या बन गया, आइडियल बन गया। तब उस केस में करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, करंट का डायरेक्शन चाहे बैटरी चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो, उसके टर्मिनल के अक्रॉस वी ए माइनस वी वी क्या रहेगा, ई के बराबर रहेगा, ठीक है ना। और अगर आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में भी दो केस, आई नॉट इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 0, मतलब आर नॉट इक्वल 0 मतलब ये कौन सा केस हो गया, नॉन आइडियल का, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, इस सब के लिए बात है, मतलब इसलिए मैं कभी कभी बोलते रहता हूँ कि भाई यहाँ का गुवाहाटी का मार्केट बहुत सेंसिटिव है टीचिंग में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डेमो क्लास का,
मतलब अगर एक क्लास फर्स्ट 2 क्लास अगर ठीक नहीं रहा तो आपका कहानी ख़त्म। और मैं कितना बार बोला भी होगा कि 10 दिन तक 1 मंथ तक मुझे ऑर्गेनिक पता नहीं चल रहा था, फिर भी मैं उस टीचर के पास पढ़ रहा था, राइट। उतने बड़े टीचर होते हुए यहाँ पे सर्वाइव कर पाते? जो सिचुएशन है यहाँ तो एक क्लास में, इसलिए कभी भी कोई भी टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 क्लास का वेट कीजिए हर टीचर का, हर चैप्टर में। आप ये नहीं है कि हाँ कोई बुक कुछ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में तो हर टीचर वो उसी लाइन बाय लाइन चलते रहेगा। हर टीचर का अपना प्लानिंग है पढ़ाने का कि पहले एक कवर करूँगा, फिर एक कवर करूँगा, एक सीक्वेंस है, राइट। एक कोरिलेट करते हैं चैप्टर को मिलाने का। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बुक में पढ़े हुए हैं, कहीं से पढ़े हुए हैं तो मैं उसी लाइन पे चलूँगा, ये तो क्या होगा, रटा रटाया हो जाएगा। मेरा अपना एक तरीका है, एक्चुअली है, पढ़ाऊँगा मैं भी सब कुछ, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब ऑर्गेनिक में मेरा सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस को बुक में खोजते रहेगा, मिलेगा? सवाल ही नहीं है। अब ग्रिग्नार्ड मिलेगा कहीं और मैं ग्रिग्नार्ड अलके में पढ़ाते रहता हूँ, क्या कीजिएगा? तो इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट कीजिए और सही से समझिए। आज कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? बैटरी पढ़ा रहा हूँ, राइट। प्लस ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किर्चॉफ्स लॉ में जो वहाँ पे लिखवाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस, ओके सब कुछ कहाँ से आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? टोटल एनर्जी का गेम है, करेक्ट ना। तो यहाँ देखिए R नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल हो गया तो उसमें 2 केस, अगर I का वैल्यू 0 मतलब बैटरी के अक्रॉस करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तब VA माइनस VB क्या रहेगा? तो इस टर्म को 0 कर देगा E। लेकिन I नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें भी 2 केस, करेक्ट। कौन कौन सा? VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR, या VA माइनस VB इक्वल टू वाट? E प्लस IR। एक कब रहेगा? E माइनस IR जहाँ पे सोर्स बना रहेगा, राइट। और ए कब रहेगा? जहाँ पे लोड बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, समझ गए ना? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ओके। हो गया ना? देखिए कॉन्फिडेंस तो यही दे सकता हूँ कि कैपेसिटर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो टॉपिक अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा स्टार्ट कर दिए तो आप सब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। कहीं से मतलब बोर्ड और इंट्रेंस सब बोल रहे हैं, बट उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगता है। मुझे पढ़ाने में एक्चुअली चैप्टर फिनिश करने में एक्चुअली मुझे टाइम लगता है। टाइम मुझे नहीं लगता एक्चुअली उतना टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं स्लो रहता हूँ, उतना टाइम सब कुछ बोलने के लिए लगना चाहिए। क्योंकि आपके लिए मेरे लिए बार बार का टाइम है, बट आपके लिए हर एक चीज़ फर्स्ट टाइम है। तो आपको सब कुछ बहुत तरीके से और सलीके से जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग ये बोल रहा है माइनस IR तो मैं भी बोल रहा हूँ माइनस IR। तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो देखना चाहिए माइनस IR क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस चलो पूरा दुनिया से बोल रहा है तो मैं भी चलता हूँ। ओके, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेके चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, कभी कभी रेसिस्टेंस को ऐसे भी दिखाया रहता है, पता है ना? नहीं ये तो ऐसे दिखाता है, एरो में देखिएगा तो ऐसे दिखाया रहता है। तो ये भी एक सिंबल होता है रेसिस्टेंस का। ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसा दिखाया हुआ है आप वहाँ पे घबरा रहे हैं क्या। तो रेसिस्टेंस ये जो रहता है रेसिस्टर, उसको ऐसे भी बॉक्स बना के दिखाया रहता है, ठीक है? ओके।
और ये नॉन आइडियल बैटरी, इसका वैल्यू आर है। क्वेश्चन लिखे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, मतलब रेसिस्टेंस आपका ए नोन है, ई का वैल्यू नोन है और आर का वैल्यू भी नोन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट पावर प्रोड्यूस, so that power produced in external circuit becomes maximum. What is the value of capital R so that power produced in external circuit becomes maximum? सॉल्व कीजिए। आप लोग क्वेश्चन समझे मैंने क्या बोला? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हीट प्रोड्यूस बिकम्स मैक्सिमम, पावर का वैल्यू मैक्सिमम, इसका बोल रहे हैं। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए आई का वैल्यू तो बता सकते हैं आप इतना काम करने के बाद, विदाउट हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, बहुत सिंपल सर्किट है, इसमें तो आई का वैल्यू बता ही सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? ई बाई आर प्लस आर। आप पावर तो समझते हैं ना, पावर क्या होता है? हीट पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम या हीट पर प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पावर, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो H इक्वल टू क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर टी। क्या लिखते हैं एवरीवन? आई स्क्वायर। तो इसका पावर के लिए क्या लिखिएगा? अगर यहाँ पे आई कांस्टेंट है, राइट, तो H क्या ये लिख सकते हैं? डी एच बाई डी टी। ये मेरा पावर है, मतलब आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब पावर के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई और इंटू आई आर, एग्री ना? और आई, और अगर इस पॉइंट को सी बोलते हैं, इस पॉइंट को डी बोलते हैं, तो आई इंटू वी सी माइनस वी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब है कि पावर इन एक्सटर्नल सर्किट, पावर इन मतलब आपको इसका पावर ज़्यादा चाहिए, इसका पावर, और आपके पास एक बैटरी है जो नॉन आइडियल बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, करेक्ट? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई का वैल्यू कितना? बोलिए, E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा? E स्क्वायर बाई फर्स्ट आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब क्या बोला गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट पावर बिकम्स मैक्सिमम। इसका मतलब है कि दिस पावर इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पे वेरिएबल, इसको ये मेरा नोन है, दिस इज नॉट वेरिएबल, मेरा दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल आर, राइट? तो कोई भी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो डिफरेंस, सब लोग का पेन चलना चाहिए, इसको कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वल टू जीरो कीजिए। इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में?
इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट पहले कर लीजिए और डिफ्रेंशिएट करने के बाद कितना आता है? कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आना चाहिए, एक आर इक्वल टू प्लस आर, एक आर इक्वल टू माइनस आर। वेरी गुड। इसको क्या आप लोग को ट्रस्ट करके डायरेक्ट में लिख सकता हूँ? डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये तो प्रॉब्लम। तो आर इक्वल टू माइनस आर नहीं लेंगे, रेसिस्टर निगेटिव नहीं होता है, रेसिस्टर निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए भाई, ये तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ तो फिजिक्स नहीं है, तो मैथमेटिक्स है। एटलीस्ट इतना तो होप कर सकते हैं आप लोग से, डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। मेडिकल वाला को थोड़ा माफ भी है, राइट? लेकिन उनको भी माफ नहीं, उनको तो कम से कम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन तो जानना ही चाहिए। और नहीं जाने हैं तो 11 12 कैसे कवर कर लिए? तो फर्स्ट में ही पढ़ते ना, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। आपसे हो जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन? हो गया? ओके, तो डिफ्रेंशिएट करके 0 की जगह तो क्या होगा एवरीवन? आर का वैल्यू 2 मिला होगा, आर इक्वल टू स्मॉल आर और आर इक्वल टू माइनस आर। इसका मतलब अभी आपका काम अधूरा हुआ है। ये तो क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये आपको कैसे पता है? मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, और उसको वैल्यू पुट करेंगे और तब चेक करेंगे निगेटिव या पॉजिटिव। मैथ वाले स्टूडेंट डबल डिफ्रेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट करके मुझे बताएंगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, साइन देखकर। क्योंकि अभी जस्ट मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि आप लोग मोनोटोसिटी और मैक्सिमा मिनिमा कवर किए हैं। खत्म हो गया ना मैक्सिमा मिनिमा? तो मैक्सिमा है या मिनिमा तो चेक करने के लिए क्या करते हैं? डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। कौन सा? क्रिटिकल वैल्यू को, राइट? जहाँ पे इक्वल टू 0 करके लाते हैं। और अगर साइन निगेटिव देन व्हाट? मैक्सिमा, और साइन पॉजिटिव दो मिनिमा। या मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली इसको डीपी डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब है यहाँ देखिए भाई, जिसको बहुत इतना सिंपल सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मैं उठाता हूँ। ये आपको लग रहा है कि इतना सिंपल सर्किट है, पर इसका मैं एडवांटेज लूँगा। कैसे? ऐसे कर दूंगा, ठीक है? एक डेमो दे रहे हैं, ई और आर, R1 R2, राइट? R2 का वैल्यू दे दूंगा। अब पूछूंगा कि R1 का वैल्यू क्या रहेगा, सो दैट इन दोनों में पावर मैक्सिमम हो। तो क्या करेंगे? R इक्वलेंट इक्वल टू स्मॉल आर, R इक्वलेंट टू। इसलिए यहाँ पे एक्चुअल में इसका एडवांटेज लेंगे इस रिजल्ट का। इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ थ्योरी, ठीक है? इसका मतलब आज के बाद एक्सटर्नल सर्किट में जो रेसिस्टेंस रहेगा, अब एक्सटर्नल सर्किट में तो दिस वन, तो एक्सटर्नल सर्किट का रेसिस्टेंस अगर इंटरनल सर्किट के बराबर हो जाएगा तो एक्सटर्नल सर्किट में पावर मैक्सिमम दिखेगा। करंट मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हीट मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, पावर मतलब I² मैक्सिमम दिखेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं करंट मैक्सिमम हो गया। करंट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, करंट के लिए रहता तो करंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी किसको डिफ्रेंशिएट किए थे? पावर को। तो जिसका बात करेंगे उसी का सोचना है, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगा। जो ब्राइटनेस दिख रहे हैं वो क्या है? टोटल एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट टाइम? एनर्जी पर यूनिट टाइम, करेक्ट ना? हो गया? एक लाइन
कंक्लूड कीजिए। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट if external resistance becomes equal to internal resistance of the battery, from here we conclude that if external resistance becomes equal to internal resistance, then power becomes maximum in external circuit. Then power becomes maximum in external circuit. यहाँ देखिएगा पावर का क्या वैल्यू आया था, आई स्क्वायर आर मतलब कितना, ये स्क्वायर आर प्लस आर का कैपिटल आर, राइट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर आर का वैल्यू 0 तो पावर कितना 0, और आर का वैल्यू इन्फिनिटी, देन पावर, तो लिमिट वाला प्रॉब्लम हो गया ना, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, राइट। मुझे पता है ऐसे 0 ही होगा। एल हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, एल हॉस्पिटल, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नहीं, ऊपर में 1 और नीचे में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टर्म था, राइट। और नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर नीचे रहेगा, राइट। तब वहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टर्म खत्म हो गया और तब इसमें पुट कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं जानते एल हॉस्पिटल रूल तो सर डिवाइड करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है आर स्क्वायर नजर आएगा ना, तो आर स्क्वायर से ऊपर भी और नीचे भी। एनीवे, अब आप लोग लिमिट जानते हैं, तब भी क्या आप बोल सकते हैं पावर 0। तो अगर आर का वैल्यू 0 रहेगा तब भी पावर 0, और आर का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तब भी पावर 0 रहेगा। और एक कैसा फंक्शन है, पावर वर्सेज आर, पावर वर्सेज आर। और ये भी बोल रहे हैं कि मैक्सिमा है। यस, इसका जब स्लोप निकालिएगा ना, जब स्लोप निकालेंगे तब वहाँ से पता चल जाएगा। इसका ऐसा ग्राफ जाएगा, कितना मैक्सिमम, एक ही वैल्यू मिला ना मैक्सिमा का, तो मैक्सिमा का एक वैल्यू मिला। और ये भी जान रहे हैं कि r इक्वल टू 0 पे पावर 0 और r इक्वल टू इन्फिनिटी पे पावर 0 है। अब मैक्सिमा एक जगह है, कहाँ पे, r इक्वल टू, तो एक जगह मैक्सिमा कैसे अचीव करेगा। और ये भी पता है कि इट इज़ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऐसे तो कॉर्नर तो बनाना था नहीं है, स्मूथ ग्राफ होता है। तो उस टाइम पे अब ऐसे जाकर, अब यहाँ पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, नहीं तो फिर पूरा मैथमेटिकल क्लास हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा भी रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा भी रहता है। तो जब स्लोप निकालिएगा तो वहाँ पे पैटर्न पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब स्लोप का सिचुएशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्लोप कम होते रहेगा, बाद में निगेटिव हो जाएगा, और आगे जाकर कहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया मैथमेटिकल बात। नहीं, आप ऐसे भी तो ग्राफ हो सकता था भाई, ऐसे आकर, राइट। कॉन्केव डाउन ना होकर शुरू से ही कॉन्केव आप रहा था, बट फिर भी मैं ऐसा ग्राफ ऐसा बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि डैम से मुझे स्लोप का वहाँ पे दिखाई पड़ा होगा, और स्लोप कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, लेकिन स्लोप कम होते होते 0, स्लोप कम होते होते 0, अब बाद में स्लोप निगेटिव होकर लास्ट में 0। अब वो घर पे जब कभी फ्री टाइम रहेगा तो चेक कर लीजिएगा जो मैंने बात बोला, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी हो गया है। बट अभी नहीं तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, ऐसा ही ग्राफ होता है इसका। यहाँ पे वैल्यू, एक ग्राफ को नोट कर लीजिएगा, पूछा हुआ ग्राफ है। तो आज का पूरा क्लास बहुत ही बेसिक क्लास था, सिर्फ बैटरी पढ़ा हूँ। अब थोड़ा सा क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो पता है ना किसके लिए है, ये तो 10th क्लास में ही था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द रेसिस्टर, करेक्ट। और जहाँ से करंट इन करता है रेसिस्टर में वो हायर पोटेंशियल, और जहाँ से आउट होता है वो लोअर पोटेंशियल। फिर आज हम लोग क्या सीखे, बैटरी को कब सोर्स बोलेंगे और कब
लोड बोलेंगे। और सबसे जनरलाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इक्वल टू ई प्लस माइनस आई आर, उसी को डिवाइड कर दिया आइडियल और नॉन आइडियल। अगर आर का वैल्यू जीरो हो तो करंट पता ही नहीं चलेगा, ऑलवेज ई के बराबर रहेगा। लेकिन अगर आई का वैल्यू आर का वैल्यू जीरो नहीं है तब उस केस में आई जीरो रहेगा, तब भी ई के बराबर रहेगा। दो केस में ई के बराबर हो जाता है, या तो आइडियल हो और नहीं तो करंट जीरो हो। आइडियल हो तो आर जीरो हो जाएगा। आई आर कब कितना बार जीरो होगा भाई, आई आर कब जीरो हो सकता है? दोनों केस में, या तो करंट जीरो हो नहीं तो आर जीरो हो। तो उस केस में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, आई। लेकिन अगर आई और आर दोनों जीरो अगर नहीं है देन प्लस आई आर नहीं तो माइनस आई आर। प्लस आई कब लोड रहेगा, माइनस आई आर कब सोर्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। मेडिकल वाले बच्चे बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जस्ट दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो घबराना नहीं है, हिम्मत बनाए रखिए।